Good evening, class. How are you all? Most welcome to Fogart Coaching Point, Accountancy for Class 12th. Today we discuss about the content of accountancy for partnership firm and discuss about 4 points of accounting for partnership firm. First is fundamental of partnership firm, second feature of partnership firm, third partnership deed, fourth benefit of partnership deed. Accounting for partnership firm fundamentals. According to section 4 of the Indian Partnership Act 1932, partnership is the relations between two or more persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any one of them acting for all. अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के जो फंडामेंटल्स हैं बेटा, उसमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के अंतर्गत हमें पता चला पार्टनरशिप एक रिलेशन है दो या दो से अधिक लोगों के बीच जो एग्री करते हो अपने प्रॉफिट को आपस में बांटने के लिए, चाहे उनमें से कोई काम कर रहा हो चाहे कोई एक्टिंग पार्टनर हो। फीचर ऑफ पार्टनरशिप। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप का पहला पॉइंट है टू और मोर पर्सन। देयर मस्ट बी at least two person to form a valid partnership. The maximum number of partners cannot exceed the number of partners prescribed by Company Act 2013, which is 50 in any business, whether banking or non-banking. टू और मोर पर्सन्स में बेटा क्या है, यहां कम से कम दो पर्सन्स होने चाहिए एक वैलिड पार्टनरशिप चलाने के लिए। मैक्सिमम नंबर जो है पार्टनर्स का वो प्रिस्क्राइब्ड करा गया है कंपनी एक्ट 2013 के अंडर के 50 से ज़्यादा पार्टनर्स हमारे नहीं होंगे, चाहे वो बैंकिंग हो चाहे नॉन बैंकिंग बिजनेस हो। सेकंड पॉइंट, एग्रीमेंट। पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप जो है एग्जिस्टेंस में तभी आएगा जब हम एक एग्रीमेंट तैयार कर लेंगे, आइदर रिटन और ओरल अमंग द पार्टनर्स। द रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। ये चाहे रिटन हो या ओरल हो, पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट जरूर होगा। रिटर्न एग्रीमेंट जो पार्टनर्स के बीच होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, पार्टनरशिप डीड। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, ये थर्ड पॉइंट है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप का। ए पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन लीगल बिजनेस विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। पार्टनरशिप जो है वो फॉर्म करता है यानी तैयार करता है एक ऐसा बिजनेस जो लीगली काम कर सके, अपने प्रॉफिट को कमाने के लिए एक लीगल बिजनेस करने या करना पार्टनरशिप के अंडर तैयार होता है बेटा। ए जॉइंट ओनरशिप ऑफ सम प्रॉपर्टी बाय इटसेल्फ कैन नॉट बी कॉल्ड अ पार्टनरशिप। एक जॉइंट ओनरशिप या फिर एक मालिकाना हक जॉइंटली, जैसे एक फैमिली का जॉइंटली हक होता है पूरे घर पे, तो वो एक पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, जॉइंट ओनरशिप नहीं कहलाती है बेटा। जहां हम फर्म बनाते हैं या किसी भी पर्पज के लिए बिजनेस प्रॉफिट पर्पज के लिए बिजनेस करते हैं, किस इंटेंशन में, अर्निंग ऑफ प्रॉफिट में, वही पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। फोर्थ पॉइंट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स मस्ट बी एम्ड एट शेयरिंग द प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जो है बेटा, ये हमें समझा रहा है कि एक एग्रीमेंट होगा पार्टनरशिप पार्टनर्स के बीच में जिनका एम होगा प्रॉफिट की शेयरिंग, प्रॉफिट आपस में बांटना है। इफ सम पर्सन जॉइन हैंड्स टू रन सम चैरिटेबल एक्टिविटी इट विल नॉट बी कॉल्ड पार्टनरशिप। अगर कोई लोग चैरिटेबल ट्रस्ट या चैरिटेबल एक्टिविटी करने के लिए आपस में सलाह कर लें, हाथ मिला लें, कोई एग्रीमेंट तैयार कर लें, वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। फर्दर, इफ अ पार्टनरशिप इज डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ही कैन नॉट बी
कॉल्ड एज पार्टनर। और इन्होंने बताया है अगर कोई चैरिटी एक्टिविटी चालू करें, चैरिटेबल एक्टिविटी स्टार्ट कर दें और आगे चल के उसमें प्रॉफिट कमा के आपस में प्रॉफिट बांटने की कोशिश करें या फिर उस प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करें जो कि उस चैरिटेबल एक्टिविटी से हमें मिला है, वो भी पार्टनरशिप नहीं होगी। और जो उस काम में हाथ बढ़ा रहे हैं, हाथ बटा रहे हैं, उन्हें भी अधिकार नहीं मिलेगा कि आगे चल के कोई भी पार्टनर्स या फिर वो पार्टनर्स कहलाएंगे। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल or any of them acting for all. It means that each partner can participate in the conduct of business and each partner is bound by the acts of other partners in respect to the business of the firm. Business carried by all or any of them acting for all. इसका मतलब है बेटा बिजनेस में चाहे सारे लोग काम कर रहे हो चाहे काम एक कर रहा हो, सभी के बदले में। इसका मतलब है कि सारे पार्टनर्स कंडक्ट कर सकते हैं बिजनेस में। हर पार्टनर बाउंड है एक्ट्स के अकॉर्डिंग कि वो किस तरह से बिजनेस में या बिजनेस फर्म में काम करेगा। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट्स। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट्स के अंदर क्या है बेटा, ईच पार्टनर इज एन एजेंट एज वेल एज अ पार्टनर। हर पार्टनर जो है एजेंट है पार्टनर होने के साथ साथ किसी भी फर्म में। एन एजेंट बिकॉज ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर बाय हिज एक्ट एंड प्रिंसिपल बिकॉज ही हिमसेल्फ कैन बी बाउंड बाय द एक्ट ऑफ द अदर पार्टनर। मीन्स देखो हर आदमी एक दूसरे को बाउंड करके रखता है। जब भी हमारे कुछ भी नियम होंगे हम पार्टनरशिप डीड के अंदर लिख लेंगे और जो हमारे अंदर रिलेशनशिप है हमारे पार्टनरशिप के अंदर वो सब हमारे प्रिंसिपल्स और एजेंट के रूप में काम करेंगे। अब बात करते हैं पार्टनरशिप डीड में बेटा। सिंस पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट, it is essential that there must be some terms and conditions agreed upon by all the partners. Such terms and conditions must be either written or oral. The law does not make it compulsory to have a written agreement. However, in order to avoid all misunderstanding and disputes, it is away the best course to have a written agreement duly signed and registered under the एक्ट। देखो जब से भी पार्टनरशिप चलती आई है एग्रीमेंट के बारे में तभी से हम लोगों को पता चल गया है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर टर्म्स एंड कंडीशन को हम एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग या हर बिजनेस को हम एग्रीमेंट करके ही पार्टनरशिप में चलाएं। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो हमारी ओरल भी रह सकती हैं, लेकिन लॉ नहीं मानता कि भाई ये कंपलसरी हम कह दें कि एग्रीमेंट हमने कर दिया और वो एग्रीमेंट हो गया। तो लॉ क्या कहता है कि हम अगर आगे चलकर बिजनेस में होने वाली मिसअंडरस्टैंडिंग और झगड़ों को ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें एक रिटर्न एग्रीमेंट ड्यूली साइन करना चाहिए और पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड करना चाहिए अंडर द एक्ट। लॉ कानून के अंदर हम जो भी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप करेंगे वो सारी चीज़ों का हमें रजिस्ट्रेशंस का और पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट का ध्यान रखना है। द पार्टनरशिप डीड इज अ रिटर्न एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड क्या है, एक रिटर्न एग्रीमेंट है among the partners, पार्टनर्स के बीच का, which contain the terms of agreement, जिसके अंदर terms of agreement, एग्रीमेंट की टर्म्स लिखी हुई होगी। It is called article of partnership। इसे क्या कहते हैं, article of partnership। A partnership deed should contain द फॉलोइंग पॉइंट्स। देखो पार्टनरशिप डीड के अंदर कंटेन होते हैं या लिखे जाते हैं ये सारे पॉइंट्स। पहला क्या है बेटा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एज वेल एज पार्टनर। सबसे पहली चीज पार्टनरशिप डीड बनाने के लिए, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप बनाने के लिए या फिर एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप लिखने के लिए हमें पता होना चाहिए नेम, नाम और एड्रेस किसका, फर्म का और
पार्टनर का भी साथ साथ। नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, सभी पार्टनर्स का नाम और उसका एड्रेस। नेचर एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस कहाँ स्थित है और किस नेचर का हमारा बिजनेस है। ड्यूरेशन इफ एनी ऑफ पार्टनरशिप, अगर किसी पार्टनरशिप में ड्यूरेशन का खतरा है या ड्यूरेशन करना है, वो सब चीज भी लिखी जाएगी। मतलब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, वो सारी चीजें भी रिटर्न में हमें पहले एग्रीमेंट में लिखनी है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी गई है हर एक पार्टनर के द्वारा, वो सारी चीज़ भी हमें लिखनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम कितना साल के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स में आपस में देंगे कि नहीं देंगे, वो चीज़ भी हमें नोट करनी है। ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हम एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड में पहले ही लिख लेंगे कि हमें कितनी ड्राइंग कराने का या कितनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देने का अधिकार होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मीन्स जितना भी प्रॉफिट हमारा होगा उसे हम किस रेशियो में आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, जो फर्म को लोन देगा, जो फर्म से लोन लेगा, वो जो भी फर्म से रिलेटेड लोन होगा उस पर हमें कितना इंटरेस्ट लेना है। पार्टनर सैलरी कमीशन ईटीसी, पार्टनर को कितनी सैलरी देनी है, कितना कमीशन देना है, एक्सेट्रा। मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड एसेट्स, वैल्यूएशन भी हमें लिख लेनी है पहले ही कि हमारी जब नेम एंड फेम हो जाएगा यानी गुडविल बन जाएगी तब, और हमारे एसेट्स की वैल्यूएशन हम किस तरह से करेंगे। अकाउंटिंग पीरियड फॉर द फर्म एंड ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, अकाउंटिंग पीरियड कौन सा हम रखेंगे फर्म के लिए और ड्यूरेशन कितनी रहेगी हमारे पार्टनरशिप की, वो सब भी हम पार्टनरशिप डीड में पहले ही नोट डाउन कर लेंगे। राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, हाउ डिस्प्यूट विल बी सेटल्ड, सभी पार्टनर्स की ड्यूटीज, क्या क्या हम उनसे काम लेंगे, क्या क्या उन्हें काम करना है, वो सारी चीज लिख लेंगे पहले ही। और किस तरह से इन लोगों के बीच अगर कोई झगड़ा पैदा हो गया उसे कैसे खत्म करेंगे, वो भी हम पार्टनरशिप डीड में पहले ही लिख लेंगे। डिस्कशंस करने के लिए कुछ भी बाद में नहीं छोड़ेंगे। जो भी झगड़ा होगा, कभी भी पार्टनर्स आपस में एक दूसरे के साथ बेईमानी या फिर को भी ऐसा लगे कि भाई मुझे तो अलग होना है या फिर मुझे पार्टनरशिप में नहीं रहना है, उन सभी झगड़ों को सेटल करने के लिए पार्टनरशिप डीड में पहले ही कुछ ना कुछ प्रावधान कर दिया जाता है। डिसीजन टेकन इफ सम पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट, कुछ पार्टनर्स अपने आप को अलग करना चाहते हैं या इंसॉल्वेंट करना चाहते हैं, उन सब के लिए भी सारे डिसीजंस एकदम से पार्टनरशिप डीड में ही लिखा गया होता है। ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर ही ये लिखा जाता है कि हमें पार्टनरशिप का बैंक अकाउंट खोलना है। वेयर इट विल बी इन द नेम ऑफ फर्म और पार्टनर्स, और ये किस नाम से होगा, पार्टनर्स के नाम से होगा या फिर फर्म के नाम से होगा, वो सारी चीज भी हमें नोट डाउन कर लेनी होती है। रूल टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन एंड सेटलमेंट ऑफ अकाउंट और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, सभी नियम जो फॉलो करे जाएंगे एडमिशन के केस में, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट के केस में, किसी पार्टनर की रिटायरमेंट के केस में या किसी पार्टनर की डेथ के केस में, वो सारे रूल्स भी हम पहले ही नोट डाउन कर लेंगे पार्टनरशिप डीड में। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी इफ एनी टू बी डन, रिवैल्यूएशन एसेट्स की और लायबिलिटीज़ की किस तरह से हम करेंगे, किस परसेंटेज रेट पर करेंगे या फिर किस तरह से हमें करना है, वो सारी चीज़ भी हम पहले ही लिख लेंगे। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग इफ फर्म्स अकाउंट, जो भी रिकॉर्ड करना है फर्म्स अकाउंट में जिस तरीके से भी करना है वो सारी चीज़ें भी पहले ही नोट डाउन कर लेंगे। ऑडिटिंग से रिलेटेड भी बेटा जो भी ऑडिटिंग से रिलेटेड बातें होंगी वो भी पार्टनरशिप डीड के अंदर ही हम नोट डाउन कर लेंगे। डेट ऑफ कमिंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कौन सी डेट के बारे में बात करा, पार्टनरशिप कब हमारी तैयार हुई थी, कब ख़त्म होगी, क्या कमिटमेंट्स हमने पार्टनरशिप में करे हैं, वो सारा चीज़ भी बेटा नोट डाउन कर दिया जाएगा। आई होप कि आप लोगों के समझ में आ रहा होगा।
अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का क्या बेनिफिट है? देखो, सबसे पहला बेनिफिट है, इट रेगुलेट द राइट ड्यूटी एंड लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर। ये क्या कर देता है? ये बांध देता है, ये रेगुलेट कर देता है किसे? राइट्स को, अधिकारों को, ड्यूटीज को, काम बांट देता है, कितनी लायबिलिटीज होगी हर पार्टनर को पहले ही ये लिखित में दे देता है कि भाई ये काम आपको करना है। इट हेल्प टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग amongst the partners because all the terms and conditions of partnership have been laid down beforehand in the deed। देखो, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग जो पार्टनर्स के बीच में आगे चल के हो सकती है किसी भी कंडीशन में, पार्टनरशिप डीड डाउन में चली गई, पार्टनर्स किसी काम को नहीं कर रहे हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है पार्टनर्स के बीच में, वो उसे अवॉइड करने में हेल्पफुल होती है। कौन सी चीज बेटा? पार्टनरशिप डीड। थर्ड पॉइंट है हमारा, एनी डिस्प्यूट अमंगस्ट द पार्टनर्स मे बी सेटल्ड इजिली एज द पार्टनरशिप डीड मे बी रेडी रेफर्ड टू। कोई भी झगड़ा किसी भी तरह का पार्टनर्स के बीच में, उसे किसी भी आसानी से सोल्व किया जा सकता है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में पहले ही लिखा हुआ होता है कि किस तरह से हमें रेफर करना है झगड़े को, किस तरह से हमें खत्म करना है। हेंस इट इज ऑलवेज बीन कोर्स टू हैव अ रिटन पार्टनरशिप डीड ड्यूली साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। ये पहले से ही हमने बता दिया था, ये पहले से ही रिटर्न में हमें जो पार्टनरशिप डीड हम बनाते हैं उसे हम ड्यूली साइन कराते हैं सभी पार्टनर्स से, और हम रजिस्टर करते हैं पार्टनरशिप एक्ट के अंडर। रूल एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इसे थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा, इन्हें ध्यान रखना। ये रूल्स कब के लिए हैं? जब भी हमारे पार्टनरशिप डीड लिखने के बारे में कोई भी बात ही ना हुई हो, या पार्टनरशिप डीड हमने लिखी ही ना हो, बस ओरली ऐसे ही हमारा पार्टनरशिप में बिजनेस चल रहा हो, तो जो रूल एप्लीकेबल्स किए जाते हैं पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में, वो है बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा होगा? इक्वल होगा बेटा, ध्यान रखना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। मतलब ये नहीं देखना है कि कैपिटल किसने कितनी कंट्रीब्यूट की है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं लिखी हुई है तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड टू एनी पार्टनर। किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं किया जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है बेटा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू बी चार्ज टू एनी पार्टनर। किसी भी पार्टनर पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्ज नहीं होगा जब तक हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखित में पार्टनरशिप डीड में नहीं रखेंगे। तो रूल्स जो एप्लीकेबल हुआ हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पर, वो भी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू बी चार्ज्ड। सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर, किसी भी पार्टनर को सैलरी या कमीशन के बारे में इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में नॉट अलाउड टू एनी पार्टनर। मतलब किसी भी पार्टनर को ना तो हम कमीशन देंगे ना हम सैलरी देंगे। कब? जब एब्सेंस रहेगा किसका? पार्टनरशिप डीड का। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, पार्टनर के द्वारा इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड होगा। इंटरेस्ट 6% अलाउड होता है बेटा। इंटरेस्ट ऑन लोन कितने परसेंट अलाउड होगा? पार्टनर्स का इंटरेस्ट अलाउड होगा 6% पर एनम का इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ओके बेटा, थैंक यू। देखो आज अभी इस क्लास में हमने जितना कुछ भी पढ़ा है, जो भी आप लोगों के लगे कि समझ में नहीं आया है, आप लोग बेझिझक कमेंट में लिख दीजिए। मैं उस पॉइंट्स पे दूसरी बार वीडियो बनाऊंगा। अब मैं आपका इससे आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। थैंक यू क्लास।
लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो चैनल को जितना ज़्यादा हो सके। मैं आप लोगों के लिए फ्री वीडियोस दूंगा सभी सब्जेक्ट्स की। थैंक यू क्लास।